जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एसएससी सीजीएल के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। तो उसमें जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, आइए उनकी एक बार डिटेल व्याख्या कर लेते हैं। और नेक्स्ट शिफ्ट वाले पूरा डिटेल देख कर जाएँ, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए। और इसके बाद हम जो है उसमें रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ के भी जो भी क्वेश्चन बच्चों के द्वारा रिव्यू के द्वारा मिल पाएंगे, हम उनकी भी चर्चा करेंगे, उन पर भी वीडियो लेकर आएंगे। पहला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसको CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहा जाता है, कौन है? तो देखिए, सुरेश एन पटेल जो है ये नए जो है CVC भारत के हैं। ठीक है, ये शपथ ग्रहण किए हैं। ठीक, अब यहाँ पर इनको शपथ कौन ग्रहण करवाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पर आपको फोटो में दिख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी हैं। ठीक है, तो ये बने हैं सुरेश एन पटेल। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा गया था वैसाखी त्यौहार किस महीने मनाया जाता है? तो बैसाखी सिख धर्म का प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है, सिख धर्म का है। यह पर्व हर साल विक्रम संवत के प्रथम माह में पड़ता है। इस साल यह पर्व 14 अप्रैल को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में जिस तरह होली दीपावली का पर्व मनाया जाता है, उसी तरह सिख लोगों के लिए बैसाखी का त्यौहार होता है। देश के अलग अलग जगहों पर इस पर्व को अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जैसे बंगाल में नवाब वर्ष, केरल में पूरम विशु, असम में बिहू के नाम से लोग इस पर्व को मनाते हैं। वैसाखी को सिख समुदाय के लोग नए साल के रूप में मनाते हैं। वैसाखी मुख्य रूप से कृषि का पर्व मनाया जाता है। किसान अपनी पकी हुई रबी की फसल को देखकर खुश होते हैं और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस दिन को बड़े त्यौहार के रूप में मनाते हैं। लेकिन फसल के अलावा और भी कई बातें हैं जो बैसाखी से, फिलहाल ये नहीं। तो बैसाखी का यहाँ पर पूछा गया था कब मनाया जाता है, तो ये जो है आपका जो है 14 अप्रैल यहाँ पर दिया गया है, इस बार मनाया गया है। अर्थात जो है नए वर्ष, विक्रम संवत का जो नया वर्ष होता है वही अप्रैल में ही शुरू होता है, उसी समय से इसको मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये देख लीजिए, सिख समुदाय के लोग हैं, इस पर्व को जो है इनका रबी का फसल काटने का त्यौहार काफ़ी अच्छा हो गया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है अनाज में काफ़ी आगे है। आगे देखिए, पूछा गया था भारत में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह है हैदराबाद में। कहाँ है भाई? हैदराबाद में। ठीक है, NRSC कहते हैं। और 1 सितंबर 2008 से इसरो के पूर्ण केंद्रों में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, ये इसरो का ही केंद्र है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पूछा गया था कि आधुनिकीकरण का सिद्धांत क्या है? तो देखिए, आधुनिकीकरण एक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है जिसका तात्पर्य है विज्ञान व तकनीकी पर आधारित समाज की प्रक्रिया में परिवर्तन आना। शैक्षिक विकास के साथ आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। इसका उद्देश्य जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास के माध्यम से आधुनिकीकरण का आशय गतिशीलता है। ठीक है, अब जो भी ऑप्शन में दिया होगा आप बिल्कुल आसानी से लगा दिए होंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सुंदरम बालाचंदर ये संगीत वाद्य वीणा, ठीक है, ये किससे संबंधित हैं? तो यह जो है वाद्य बीड़ा से जुड़े हैं, सुंदरम बालाचंदर। ठीक है, ये किससे जुड़े हुए भाई? बीड़ा से। उन्हें 1982 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि चोलों के दौरान, चोल का जब शासन साम्राज्य चल रहा था, तो उस दौरान जो व्यापारी के समूह होते थे उन्हें क्या कहते थे? ध्यान से सुनिएगा। व्यापार पश्चिम एशिया और चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ किया जाता था। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं इसमें और डिटेल जानकारी के लिए। तो किया जाता था, अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर अगले वाले यहाँ दिया गया है, व्यापार गिल्डों में संगठित व्यापारियों द्वारा किया जाता था। कभी कभी नाना देशी शब्दों द्वारा वर्णित गिल्ड व्यापारियों का एक शक्तिशाली स्वायत्त निगम था जो अपने व्यापार के दौरान विभिन्न देशों का दौरा करता था। अपने माल की सुरक्षा के लिए उनकी अपनी भाड़े की सेना थी। कांचीपुरम और मामल्लापुरम जैसे व्यापार के बड़े केंद्रों में व्यापारियों के स्थानीय संगठन भी थे जिन्हें नगरम कहा जाता था। क्या तो कहते थे भाई? नगरम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि आपके पुदुचेरी के जो है मुख्यमंत्री कौन है? तो N रंगास्वामी है। देखिए, इनका चेहरा भी एकदम चमकता हुआ खिलता हुआ दिख रहा है, काफ़ी रंगे हुए हैं। ठीक है, ये पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो सामान्यतः 7 से 20 किलोमीटर, लेकिन एवरेज की बात करें तो 14 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। और क्षोभ मंडल सबसे निचला परत होता है, तो इसे हम सबसे निचला परत होता है, 14 किलोमीटर होता है।
समताप मंडल दूसरी परत है और पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर होती है। नेक्स्ट शिफ्ट वाले इसे अवश्य याद करके जाएं। ओजोन समताप मंडल में प्रचुर मात्रा में होता है। ओजोन का फार्मूला O3 होता है। क्लियर है? आगे बात कर लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। समताप मंडल के ऊपर के क्षेत्र को मध्यमंडल कहते हैं और यह 50 किलोमीटर से शुरू होकर 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। तापमंडल लगभग 90 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस परत में वायु घनत्व बहुत कम होता है। बाह्य मंडल सबसे ऊपरी परत है और यह लगभग 500 किलोमीटर से ऊपर है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम के कण होते हैं। ठीक है, तो इतने प्रश्न मिले थे। बाकी अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं अगले शिफ्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखें।